जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है और लगता है कि सारी आशाएं खत्म हो गई हैं, मानो भीतर की सारी शक्ति, हिम्मत और इच्छा शक्ति बुझ चुकी हो। ऐसे समय में इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं। पहला, या तो हार मानकर सब कुछ छोड़ दे या फिर किसी ऐसी शक्ति का सहारा ले जो उसके टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ सके। और जब कोई सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है तो दुनिया देखती है कि कैसे एक हारा हुआ इंसान जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाता है। हनुमान जी की कृपा कोई साधारण कृपा नहीं होती। यह आत्मा में प्रज्वलित होने वाली वह अग्नि है जो कमजोरियों को भस्म कर देती है। यह ऐसा साधन है जो टूटे हुए को शूरवीर बना देता है। एक सच्ची घटना बताता हूं। दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में रहने वाले रविंद्र वर्मा की है। रविंद्र एक साधारण से बैंक कर्मचारी थे जिनका जीवन अधिकतर रोजमर्रा के काम में बीतता था। सुबह ऑफिस से लौटकर शाम को परिवार के साथ समय बिताते थे और वह सामान्य और संतोष भरा जीवन जी रहे थे। बड़ी खुशियां भले न थीं, पर एक शांति थी। यह शांति तब भंग हो गई जब एक साधारण सी तबीयत खराबी के लिए उन्होंने चेकअप करवाया। डॉक्टर की गंभीर आंखों ने कहा, आपको लिवर सिरोसिस है, वो भी आखिरी स्टेज पर। यह क्षण मानो समय को रोक देने वाला था। मन के भीतर बजता हुआ संगीत जैसे एक झटके में बंद हो गया हो। उनकी पत्नी सीमा स्तब्ध खद्दी थीं। बेटों को कुछ समझ नहीं आया और रविंद्र जी तो जैसे स्वयं को सुन ही नहीं पा रहे थे। कुछ दिन तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। लगा कि डॉक्टर ने कुछ गलत कह दिया है। लेकिन जब दूसरी और तीसरी रिपोर्ट्स ने भी यही बात दोहराई तो एक अजीब सी खामोशी उनके जीवन में पसर गई। इलाज शुरू हुआ। बड़े अस्पतालों के चक्कर लगने लगे। इलाज के साइड इफेक्ट्स ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। चेहरे पर पीलापन, आंखों के नीचे काले घेरे और शरीर मानो हर दिन अपना वजूद छोड़ डिडियाच रहा हो। पर उससे भी भयानक था मन का टूटना, क्योंकि शरीर की बीमारी तब तक डरावनी नहीं होती जब तक मन लड़ना न छोड़ दे। रविंद्र जी अब हर रात यही सोचकर सोते कि शायद यह दिन आखिरी हो। उन्होंने अपनी वसीयत तैयार करवाई, बैंक लॉकर की चाबियां पत्नी को दी और मंदिर जाना बंद कर दिया। उन्हें लगने लगा था कि ईश्वर या तो है ही नहीं या उन्हें देख नहीं रहे। पर यही वह मोड़ था जब उनकी पत्नी सीमा देवी, जो हनुमान जी की परम भक्त थीं, एक दिन उनके बिस्तर के पास बैठीं और हाथ पकड़ दिए कर बोलीं, अगर तुम्हारी शक्ति खत्म हो चुकी है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम हनुमान जी की शक्ति को भी कमजोर मानते हो? रविंद्र जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब पत्नी ने धीरे से उनका सिर अपनी गोद में रखा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, रोज सुबह 4 बजे उठकर वह हनुमान चालीसा उनके कानों में पढ़ती थीं। और एक दिन रविंद्र जी ने खुद कहा, अब तुम मत पढ़ो, आज मैं खुद पढ़ना चाहता हूं। और वह पहला दिन था जब उन्होंने रोगी की तरह नहीं, एक श्रद्धालु की तरह शुरुआत की। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे संकट मोचन, अगर आपको लगता है कि मेरा जीवन अभी अधूरा है तो आप मुझे उठाइए, और अगर आपको लगे कि मेरा काम पूरा हो गया तो अपने चरणों में बुला लीजिए, पर मुझे सिर्फ एक बार आपकी कृपा का अनुभव जरूर करना है। और बस यह वाक्य उनकी साधना की शुरुआत बन गया। रोज सुबह 4 बजे उठना, स्नान करना, दीपक जलाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना उनका नियम बन गया। उन्होंने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के उच्चारण में अपने जीवन का सार खोज लिया। धीरे धीरे उनके शरीर ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया। भूख वापस आने लगी, उल्टियां कम होने लगीं और सबसे बड़े बात, अब वे मुस्कुराने लगे थे। डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि जहां लिवर सिरोसिस के मरीज बिस्तर पर पड़े रहते थे, वहीं रविंद्र जी अब टहलने लगे थे। एक दिन डॉक्टर ने कहा, कुछ रिपोर्ट्स दोबारा करनी होंगी, क्योंकि यह संभव नहीं कि आपकी बॉडी इस तरह पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है। रिपोर्ट्स हुईं और आश्चर्य हुआ। लिवर की कोशिकाओं में सुधार दिख रहा था। किसी दवा से नहीं, बल्कि उस आस्था से जिसे विज्ञान माप नहीं सकता, उस श्रद्धा से जिसे मशीनें दर्ज नहीं कर सकतीं। अगले 3 महीनों में उनकी रिपोर्ट्स लगभग क्लीन आ गईं और अंतिम स्कैन में डॉक्टर ने सिर पकड़ डीडीएच लिया। कहा, साइंस के पास इसका जवाब नहीं, लेकिन आप अब बिल्कुल ठीक हैं। तब रविंद्र जी ने आंखें बंद करके हाथ जोड़ दिए और बोले, डॉक्टर साहब, यह इलाज शरीर का नहीं था, यह इलाज मेरी आत्मा का था, और वह इलाज हनुमान जी ने किया। आज रविंद्र जी हर शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर 108 दीपक जलाते हैं। जो कभी खुद को मृत मान चुके थे, अब दूसरों को जीवित होने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं, अगर तुम टूट गए हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि अंत आ गया है। हो सकता है यह तुम्हारी आत्मा को पुकारने का वक्त हो। हनुमान जी को पुकारो और देखो कैसे वह तुम्हारी टूटी हुई हड्डियों में भी शक्ति भर देंगे।
हनुमान जी की कृपा का एक और घटना बताता हूं। बिहार के एक छोटे से कस्बे सासाराम के पास के गांव की रहने वाली श्रीमती रमा देवी की, जिनकी दुनिया उनके बेटे में सिमटी हुई थी। वही बेटा जो बचपन में बहुत होनहार था, पढ़ाई में अच्छा, संस्कारी और हनुमान जी के मंदिर में घंटों बैठा करता था। लेकिन जब वह शहर पढ़ाई के लिए गया तो धीरे धीरे बुरी संगत में पड़ गया। पहले सिगरेट पीने लगा, फिर शराब और धीरे धीरे नशीली दवाएं लेने लगा। मां ने महसूस किया, लेकिन बेटे ने शुरू में अपने आप को छिपाया। कुछ महीनों में उसका स्वभाव बदलने लगा। वह गुस्सैल, चिड़चिड़ा, झूठ बोलने वाला और चोरी करने वाला बन गया। मां यह सब देखकर मां की आंखों से दिन रात आंसू बहते रहते थे, क्योंकि अब उसका बेटा नशे में चूर होकर घर से पैसे चुराने लगा था और घर का जो भी सामान मिलता था वो ले जाता था, जैसे दादी की अंगूठी, पिता का मोबाइल, यहां तक कि भगवान के मंदिर की दान पेटी तक उसने तोड़ दी और उसको बेचकर पैसे दारू में उड़ा देता था। एक दिन रमा देवी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने गुस्से में अपनी मां को धक्का दे दिया और वह मां जो बेटे को देखकर जीती थी, वह जमीन पर गिर गई और रोती रहती रही है। लेकिन उस रात उन्होंने अपने आंसू नहीं पोंछे, बल्कि एक दीपक जलाया, हनुमान चालीसा खोली और जोर से कहा, हे पवन पुत्र, आज से यह युद्ध मेरा और आपके बीच है। आप ही मेरे बेटे के संरक्षक हैं। अब वह मेरा नहीं, आपका है। अगर आपने राम के संदेश को सीता तक पहुंचाया तो क्या मेरे बेटे तक सद्बुद्धि नहीं पहुंचा सकते? और उसी क्षण उन्होंने 21 मंगलवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। हर मंगलवार सुबह 4 बजे उठकर स्नान करतीं, घर के मंदिर में दीपक जलातीं, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करतीं और पूरे दिन फलाहार करतीं। ये सब देखकर उनका बेटा मजाक उड़ाता हुआ कहता है, क्या भगवान मेरे जैसे को बदलेंगे? लेकिन मां हंसकर कहती कि हनुमान जी तो रावण की लंका में भी घुस गए थे, तुझे सुधारने में क्या मुश्किल है? दिन बीतते गए और बेटा और ज्यादा आक्रामक हो गया। नशे की हालत में घर तोड़फोड़ करता और मां को गालियां देता था। लेकिन रमा देवी हिलती नहीं थीं, उनका विश्वास अटल था। उन्होंने हर मंगलवार मंदिर जाकर बजरंगबली के आगे बस यही कहा, आपकी लीला अपार है, मेरा बेटा आपको सौंपती हूं, चाहे अभी ले लीजिए, चाहे सुधारिए, जो आपके मन में हो वही स्वीकार है। और ऐसा करते हुए जब 20वां मंगलवार आया तो बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। 3 दिन तक तेज बुखार और उल्टी में तड़पता रहा। अस्पताल गया तो डॉक्टर ने कहा, अगर अब भी नशा नहीं छोड़ा तो शरीर जवाब दे देगा। बेटे ने उस दिन भी बात नहीं मानी, लेकिन मां के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 21वां मंगलवार अभी बाकी है। और जब 21वां मंगलवार आया, रमा देवी ने विशेष सुंदरकांड का पाठ किया, हनुमान जी को 108 दीप जलाकर अर्पित किए। और जब घर लौटीं तो देखा उनका बेटा मंदिर के बाहर बैठा था, आंखें लाल, चेहरा उतरा हुआ। और जैसे ही मां को देखा, उनके पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था तू रोज क्या करती थी, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं बदलना चाहता हूं। उस क्षण मां कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसे गले लगा लिया और आंखों से आंसू की जगह श्रद्धा बहने लगी। वह लड़का आज 3 साल से हर शनिवार को पास के हनुमान मंदिर में सेवा करता है, सफाई करता है, प्रसाद बांटता है और हर आने वाले नशे के शिकार युवक को समझाता है। अगर मेरी मां का विश्वास हनुमान जी पर नहीं होता तो शायद मैं आज किसी नाली में पड़ा होता। वह अब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की आवाज के साथ हर दिन की शुरुआत करता है और उसका जीवन अब साक्षात उस कृपा का प्रमाण बन चुका है जो एक मां की आस्था और एक भगवान की करुणा से जन्मी है। यह कोई कल्पना नहीं, यह उस यथार्थ का नाम है जिसे श्रद्धा और तपस्या कहते हैं। इसलिए अगर आज किसी मां का बेटा भटक गया है और कोई बहन रो रही है या कोई पिता टूट गया है, तो उन्हें रमा देवी की तरह 21 मंगलवार का व्रत करके सुंदरकांड और चालीसा के पाठ से हनुमान जी के चरणों में अपनी पीड़ा रखनी चाहिए, क्योंकि बजरंगबली को माता अंजनी ने ही मां की ममता का पाठ पढ़ाया है। वे कभी किसी सच्चे मां बाप की पुकार को अनसुना नहीं करते, बस पुकार सच्चे हृदय से होनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा एक शाश्वत सत्य है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। यह हनुमान जी की कृपा की जीवंत अभिव्यक्ति है। चाहे वह कोर्ट केस हो, बीमारी हो, व्यापार का नुकसान हो, आत्महत्या की कगार पर पहुंचा व्यक्ति हो, हनुमान जी के आगे नतमस्तक होकर जो रोया है वह फिर कभी रोया नहीं बल्कि उनकी कृपा में नहाया है। यही वजह है कि लाखों लोग आज भी संकट के समय हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण को अपनी ढाल बनाते हैं, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह ऊर्जा है, यह आत्मबल है,
यह कृपा है जो जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयों को जीतने की क्षमता देती है। जब मनुष्य हताश हो जाता है तो विज्ञान कहता है हार जाओगे, लेकिन भक्ति कहती है अब देखो हनुमान जी क्या करते हैं। और वही होता है जो भक्ति कहती है, क्योंकि उनके नाम में वह शक्ति है जो नाव को तूफान में भी पार लगा देती है। बस एक बार सच्चे भाव से पुकारो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और फिर देखो जो तुम्हारे बस में नहीं वह भी संभव हो जाएगा। जो लोग जीवन से निराश हैं, जिन्होंने सब कुछ खो दिया है, उन्हें बस इतना करना है, एकांत में बैठकर आंखें बंद करके हनुमान जी का नाम लें, उनके सामने मन की पीड़ा कहें और फिर हर रोज चालीसा पढ़ें। विश्वास रखें, हनुमान जी कृपा करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी टूटे हुए को अधूरा नहीं छोड़ा। वे वही हैं जिन्होंने संजीवनी लाकर लक्ष्मण को जीवित किया। वे वही हैं जिन्होंने लंका दहन कर सीता का संदेश दिया। वे वही हैं जो आज भी हर उस भक्त की पुकार पर दौड़कर आते हैं जो हृदय से उन्हें याद करता है। इसलिए जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब याद रखना, हनुमान जी की कृपा से जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई भी जीती जा सकती है। बस विश्वास चाहिए, भक्ति चाहिए और समर्पण चाहिए। क्या आप भी अपनी जिंदगी की किसी चुनौती में हनुमान जी की कृपा का अनुभव करना चाहेंगे?